देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। आज हम आपसे बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पक रही खिचड़ी की इनसाइड स्टोरी के बारे में। क्यों भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ 2024 में उनका गठबंधन हो जाए, जिससे कि पूर्वांचल में उनको बड़ा फायदा हो। वहीं ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस डील में उनको फायदा पहुंचे, और शायद यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। यहां पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। वहां पर उन्होंने 4 सीटों में विजय हासिल की थी। उसके बाद आगे हम आपको यह बता दें कि 2019 में ओम प्रकाश राजभर ने निर्दल चुनाव लड़ा। सभी जगहों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत तो जब्त हो गई, लेकिन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और 16 सीटों में से 6 सीटों पर विजय पाने में सफलता हासिल की। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच में खटपट हो गई और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया, या कहें समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से किनारा कर लिया। अब ओम प्रकाश राजभर अकेले हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे रैलियां करके, रोज लोगों से मिलजुल करके और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण की शादी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे, वहां से राजनीति का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गया और पूरे देश और प्रदेश में चर्चा होने लगी कि ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जो है ये बड़ी बहस कर रहे हैं और इसके सारे पक्षों को हम बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन लोग हैं जो ओम प्रकाश राजभर से बातचीत कर रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक विरोध कर रहे थे पर अब ओम प्रकाश राजभर को बड़े भाई कह के पुकार रहे हैं। तो आइए चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के पास, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के साथ अक्सर जो उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, आखिर वो तस्वीरें क्या कहती है। नमस्कार ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जो बातचीत हो रही है वो आखिर कितना आगे बढ़ रही है या उसके क्या रिजल्ट आएंगे। प्रकाश राजभर जी हमारे मित्र हैं और इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, जब कोई बात होगी तो मैं आपको स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। अभी इस प्रकार की चर्चा, चूंकि चुनाव नजदीक है लोकसभा का, इस प्रकार की पॉलिटिकल चर्चाएं होती ही रहती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हमारे स्थायी मित्र हैं और हमारे शुभचिंतक हैं और हम दोनों के बीच में एक वैचारिक समानता भी है। विजय जी, मुझे 2019 और 2022 के चुनाव याद आ रहे हैं जब ओम प्रकाश राजभर ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप इसे कैसे भूल सकते हैं। असल आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी समाज में जो वंचित वर्ग है उनकी लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए देश के हर नागरिक को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को पक्का मकान मिला है। जो जरूरतमंद है, जो वंचित है, उसको पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, जल जीवन मिशन से निःशुल्क उसके घर में जल पहुंच रहा है, सौभाग्य योजना से विद्युत का कनेक्शन मिला है, उज्ज्वला गैस योजना से निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है। स्ट्रीट वेंडर को, जो जिनके बारे में कोई विचार ही नहीं करता था, उन लोगों को भी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से मिला है और सभी लोग महसूस करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे अभिभावक के रूप में देश में है जो हर वंचित वर्ग के साथ खड़े हैं। ब्रिजेश जी, गठबंधन को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है। वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इसीलिए हमारी उनकी दोस्ती है, इसीलिए हमारी उनकी समानता है। वो हमेशा संघर्ष, ऐसे ही कोई सार्थक बातचीत आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल इस प्रकार की अफवाहें हैं। पार्टी में जब भी गंभीरता से कोई बात होगी, बैठ करके कोई डिसीजन होगा, हम तत्काल आपको बताएंगे। आपकी पार्टी के ही गठबंधन दल के साथी संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है। देखिए, इस प्रकार की बातों से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम सब एक परिवार हैं, आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी,
और हम सब मिलजुल करके रहते हैं और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ब्रिजेश जी, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो आपकी मित्रता है वो और प्रगाढ़ हो और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत स्थिति में रहे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको लेके चलते हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पास, जो कि ओम प्रकाश राजभर के मित्र हैं और अक्सर आप ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह की तस्वीरें एक साथ देखते होंगे। दयाशंकर सिंह भी चाहते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाए और अगर वो लोकसभा चुनाव लड़े बलिया से तो उनको इसका बड़ा फायदा मिले। दयाशंकर जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। दयाशंकर जी, आजकल ओम प्रकाश राजभर जो आपके मित्र हैं उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है मंत्री बनने जा रहे हैं। जी, पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, जोगी मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं और जब वो साथ छोड़ के गए थे तब भी हम लोगों ने कहा था कि वो बेमेल गठबंधन के साथ जा रहे हैं, लंबे समय तक वहां नहीं रह पाएंगे और यही हुआ, वहां पर लोग लंबे समय तक नहीं रहे और वैचारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हैं। हमारे मोदी जी और जोगी जी, जो ओम प्रकाश जी जिसके लिए संघर्ष करते हैं दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए, मोदी जी और जोगी जी उसको पूरा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोग के नजदीक हैं। उनके वोटर भी माने मोदी जी और जोगी जी के में भरोसा करते हैं क्योंकि जो उनको लाभ मिलता है, तो हम लोग के साथ आएंगे तो उनका जो है गठबंधन लंबे समय तक चलेगा। मुझे ये बताइए कि कब मिठाई खिलाने जा रहे हैं आप या कब खाने आ रहे हैं? हम लोग क्या, कोई भी गठबंधन होता है या कोई भी पार्टी में शामिल होता है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिल जाएगा तो बहुत सारे लोग और भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में और माननीय मोदी जी और जोगी जी के नीतियों में विश्वास करके पार्टी में आना चाहते हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है और उसमें बड़े बड़े नेता हैं दूसरे दलों के, कि जो आज मोदी जी जो पूरे दुनिया में भारत को जिस तरह से मान सम्मान बढ़ाए हैं, उससे प्रभावित होकर के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। दयाशंकर जी, क्या मैं उम्मीद करूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक भी आपके संपर्क में हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैंने बड़े बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ऐसे लोग भी आज मोदी जी की नीतियों में भरोसा करके, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी ने उनकी अंतिम इच्छा थी कि मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और वो देश की जनता ने उस इच्छा को पूरा किया। तो इसलिए मुलायम सिंह जी से भी जुड़े हुए जो उनके संघर्षों के साथी हैं, वो भी चाहते हैं कि आज मोदी जी के साथ हम रहें। कहा यह जा रहा है कि राजभर लोकसभा के लिए कई सारी सीटें मांग रहे हैं। देखिए, जो उनकी क्षमता जो होगी उसके आधार पर पार्टी बात करती है और यदि उनकी जो क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार उस पर पार्टी विचार करेगी। अच्छा, ये बताइए, आपकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी तो इसका विरोध कर रही है, क्या आप लोगों की कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, कोई देखिए विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और जब अभी चुनाव आ रहा है, आप देखेंगे कि कितने हर दलों के लोग जो है आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा कि नहीं सबको लेना है, निर्णय कर लेगा, तो आप देखिएगा कि कितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी और जोगी जी में अपने भरोसा करते हैं। अच्छा, चलिए दयाशंकर जी, आखिरी सवाल, क्या आप दिल्ली में राजनीति में जाने के इच्छुक हैं? हम किसी भी उसमें इच्छुक नहीं है, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो कहती है उसी को करना है। पार्टी ने मुझे संगठन में भी लंबे समय तक अवसर दिया, आज पार्टी मंत्री के रूप में भी हमको बना रखी है, तो जहां मेरा उपयोग करे, मैं तो हम लोग कार्यकर्ता हैं। पार्टी हम लोग की अपनी इच्छा का कोई वो नहीं, पार्टी जहां कही वही हमारी इच्छा है। चलिए दयाशंकर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया न्यूज से समय निकाल के बातचीत किया। थैंक यू। ओम प्रकाश राजभर का अलग अलग समय पे विरोध करने वाले संजय निषाद के पास अब हम आपको लेके चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो राजभर को लेके क्या कहते हैं, क्योंकि संजय निषाद की कई सारी सीटें जो है वो ओम प्रकाश राजभर प्रभावित करते हैं। ऐसे में संजय निषाद कतई ये नहीं चाहते थे कि उनका यानी
भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हो जाए, क्योंकि ऐसे में निषाद पार्टी को नुकसान सहना पड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ संजय निषाद जुड़ गए हैं। नमस्कार संजय जी, आपने ओपी राजभर का विरोध किया था, अब क्या कहना है? राजनीतिक दल में चर्चा, प्रचार, चर्चा, ये तीन शब्द है और मैं राजभर भैया का स्वागत करता हूं अगर आते हैं, क्योंकि राजभर भाई पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं और राजभर को कितना सम्मान था, कैसे उनके साथ था और इनको कितना सम्मान था, तब कैबिनेट में थे और इनके साथ भैया के साथ और भी थे, मौर्य भी थे, फिर चौहान जी भी थे, सोनी जी थे, ये सारे लोग कैबिनेट में थे। भैया जाने के बाद कई लोगों का प्रतिनिधित्व चौहान और चौहान घट गए। आज के दिन में भैया आते हैं तो स्वागत है, आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा बल मिलेगा। हम आरक्षण की लड़ाई, जिस उद्देश्य के लिए भैया राजनीति में आए थे कि राजभर को हम अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिलाएंगे, करमाली पासी की पर्यायवासी जात भर राजभर है, ऐसे में संविधान में लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप एक तरफ तो अनुप्रिया पटेल के साथ मन साझा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जनता की तरफ जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता जो है जज होती है। अब सब लोग जान गए कि जनता क्या चाह रही है और जनता जो चाह रही है वही एनडीए कर रही है। और जनता चाह रही थी हमें स्वास्थ्य मिले, गरीब चाह रहा था हमें इलाज मिले, गरीब चाह रहा था हमें अनाज मिले, गरीब चाह रहा था मेरा मकान बने, गरीब चाह रहा था माफिया खत्म हो जाए, हमें न्याय और सुरक्षा मिले। आपके बड़े भैया राजभर महान दल भी आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है। मिलते हैं तब भी मैं उनको कहता रहता हूँ कि भैया आइए और हम दोनों आदमी मिलेंगे, तो हम देखिए आए, हम नीति बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मछुआ के बीमा है और आज के दिन में इनके लिए कल्याण कोष के लिए 26,000 करोड़ का तो अच्छा निषाद जी, ये बताइए मुझे कि आपके बीच में और ओम प्रकाश राजभर के बीच में कौन है जो अफवाह फैला रहा है, कौन है जो ये बातें लगातार आगे बढ़ा रहा है कि आपके बीच में और ओम प्रकाश राजभर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? कुछ है जो राजभर भैया ले गए थे और बेचारे अपने इधर के हैं उधर के हैं, वही लोग होंगे और कौन होंगे। मैं इतना कहूंगा कि भैया जी की आरक्षण की लड़ाई मैंने निर्णायक दौर में प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक पहुंचा दिया। मैंने योगी जी से लिखवा दिया, आरजीआई से 70 साल में पहली बार एक्सेप्ट किया आरजीआई ने कि केवल मल्ला मझवार अनुसूचित जात का इंतजार। पहली बार है कि सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि मझवार हमारे यहाँ अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, उसके मेंबर के, उसके कमेटी के सभी मेंबर को इनका हिस्सा मिला था। तो आज के दिन में इस चीज को हमने निर्णायक तौर पर लगाया, तो भैया आएंगे तो इस संघर्ष को और जारी रखें और जल्दी आरक्षण होता भी हमारा भी हो जाएगा। लेकिन ये रिमर जो फैलाने वाले हैं, जैसे निषाद पार्टी बढ़ रही है और मछुआरों का कद बढ़ा, इज्जत बढ़ी है। अब पहले क्योता मल्लावा कहते थे, अब निषाद जी कहते हैं। आज के दिन में निषाद राज के किले का आप देख लीजिए, पर्यटक स्थल घोषित होना, निषाद राज के उस बहुत भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगना, वो आज के जंगल से मंगल होना, उत्तर प्रदेश में तमाम नीतियां बनना, तो ये सब जो बढ़ते कद को देखकर कुछ विरोधी हैं जिसको पेट में दर्द होता रहता है और कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। आपके राजभर भैया कई सीटें मांग रहे हैं, उसका कैसे गुड़ा भाग, कैसे सब ठीक होगा? कह रहे हमें मऊ भी दे दो, बलिया भी दे दो, तो निषाद पार्टी कहां जाएगी? आज पार्टी हमारी 18% आबादी है और हमने देखा, हम लोग तो सीट के लिए आए। देखो भारतीय जनता 2019 में तो आपकी तो 18% है, उनकी तो 2.44% ही है। इस हिसाब से हमको लगता है कुछ न कुछ जरूर आएंगे, तो सम्मान चाहिए हम लोग उनको। भैया से इतना कहेंगे कि आए यहाँ सम्मान पाए, सीट भी होगा, जीत भी होगी और सीट का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी है, वो सम्मान देती है। 2019 में आपने देखा 22 में बुलाई थी, 15 सीटें हमें दिया और इसमें से हमने 11 जीत कर दिखाई। मंत्रिमंडल के विस्तार में हम देखेंगे कि आपके राजभर भैया जी मंत्री बन गए हैं, गले लगाकर चलेंगे एक दूसरे के साथ। वही ना कि कहते रहे कि पहले भी हमने कहा कि भैया की स्थिरता थोड़ी बढ़ रही है, अब एक जगह एक तरफ आवाज कर रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया है और भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई भी करते रहते हैं, तो हमको लगता है कि भैया तरफ से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत बड़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती जी हमारी नेता हैं, ये तो आप भूल रहे हैं संजय जी। सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और बोलते हैं, इसलिए
इसलिए कहते हैं कि भरोसा बढ़ा, और गलती काम करने वाले से गलती भी होती है। तो भैया काम करते हैं राजभर भाई, तो कोई गलत निकल भी तो जाता है। तो अब तक आपने ये देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो किस तरीके से चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ जाएं। अभी आपने ये भी देखा कि कैसे संजय निषाद, जो कि अभी तक सुभाषपा का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना बड़ा भाई बना लिया। अब चलिए चलते हैं सीधे ओम प्रकाश राजभर के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सारी बातों को सुनकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, इंडिया न्यूज का आपको नमस्कार। आपको मैं मंत्री जी कहूं या सुभाषपा का अध्यक्ष कहूं? सूत्र कहते हैं कि कुछ दिनों की खाली बात है, आप मंत्रिमंडल ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी किसी शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं है, ये सब खबरें हवा हवाई हैं। और 15 महीने में जिनको करना है गठबंधन, चाहे वो विपक्षी एकता के लोग हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, किसी से कोई बात हमारी नहीं है। हम जनता के बीच में अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो 32 लोकसभा सीटें हैं, जैसे 22 के चुनाव में हमने 15 लोकसभा सीटों में एक एक विधानसभा लड़ा, जहां 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2-2 लाख तक जहां 2 लड़ गए थे, वहां 2 लाख के ऊपर उठ पा गए। इस बात को सभी पार्टियों को इस बात की जानकारी हो गई कि यदि ओम प्रकाश राजभर 17 में बीजेपी के साथ थे तो 325 सीट थी, अब सपा के साथ चले गए 22 में तो बीजेपी 264 चली आई और समाजवादी पार्टी 47 से 125 पहुंच गई। तो ये चीजें लोगों के जेहन में है। दूसरी चीज, लोगों के ये बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में 4% आबादी हमारी कम्युनिटी की, उत्तर प्रदेश के 25 जिले में है, तो 25 जिले का अगर रेशियो निकालते हैं तो हम 12% हैं, और विधानसभा लोकसभा वाला अगर देखते हैं तो हम 18 से 22% अलग अलग लोकसभा में हैं। तो इस बात की जानकारी जो सर्वे लोग करा रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, जो उनकी टीम रिपोर्ट दे रही है, तो सब लोग परेशान इसी बात को लेके हैं कि राजभर जी जिधर जाएंगे उधर जीत होगी। 2 ही गोल बन रही है अभी तक, तीसरी गोल भी बनने की प्रबल संभावना दिख रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी नेता मायावती जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कौन है? उधर नेता है, हम दूसरे को नेता माने? नहीं, हम तो आपको नेता मान ही रहे हैं। हमारी पार्टी के, अपनी पार्टी के हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमसे बड़ा नेता कौन है? इस सबसे घनिष्ठ नेता किसको मान रहे हैं, मोदी जी या बहन जी को? योगी जी को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो मायावती जी को मानते हैं। अच्छा, किस नाते मानते हैं कि जी देखिए 13 प्रांतों में मायावती जी का जनाधार है जी, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और देश में सामान्य वर्ग भी प्रधानमंत्री, बैकवर्ड भी प्रधानमंत्री, और अनुसूचित जाति जिसको दलित के नाम से जानते हैं, दलित का नंबर है। दलित एक बड़ा चेहरा, मायावती से बड़ा चेहरा कोई है नहीं देश में। तो हम यही चाहते हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं और 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उनके मंच पर उन लोगों से पहले ही पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश जी, इतनी राजनीति की समझ तो मैं भी रखता हूं, मैंने आपके संघर्ष को देखा है, आपकी राजनीति भी देखी है। साफ साफ बताइए, रास्ता किधर जा रहा है? देखिए, ये गृह मंत्रालय से मिला है, जो जांच हुई थी, हमने अप्लाई किया था, उसमें जांच हुई, जांच में पाया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने बहुत दुश्मन पैदा कर लिया पॉलिटिकल। जैसे कि अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर थोड़े से इलाके में काम किए तो उनके ऊपर हमला हो गया। उसी तरह की खबरें जो रिपोर्ट गई गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय के निर्देश। गृह मंत्री जी से क्या आपकी हाल में बात हुई? आपको गृह मंत्री जी से कब बात हुई थी? बात नहीं है, हमारे पास 3 नंबर है, तीनों नंबर पर टेस्ट करा लीजिए। कोई ये बता दे कि मुलाकात हुई 15 महीने के अंदर, इधर कोई बता दे। हम तो इतना चैलेंज करते हैं कि राजनीति करना बंद कर दूंगा। योगी जी से तो सुने अंदर खाने आपकी मीटिंग भी हो गई ओम प्रकाश जी? योगी जी से तो आप बनारस में मिल भी लिए? नहीं, ये भी झूठ खबर है। कहा जा रहा है कि योगी जी से आपकी बनारस में मुलाकात हुई। मैं योगी जी से, हम चोरी से क्यों बनारस मिले? मैं तो लखनऊ खुद मिल लेता हूं। मैं अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता हूं। क्षेत्र की समस्या, विधायकों की समस्या, अपनी समस्या लेकर के मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलता हूं। जब मिलता हूं तो ओपन बताता हूं कि मिल के आ रहा हूं।
स्वास्थ्य के संबंध में हम ब्रजेश पाठक जी से मिलते हैं तो बताते हैं ओपन की मिल के आ रहा हूं। दयाशंकर भाई से मिलता हूं तो वो भी बताता हूं, जिससे मिलता हूं ओपन बताता हूं, जिससे नहीं मिलता हूं तो हम क्यों कहें कि हम मिले हैं। और फिर हम बनारस चोरी से क्यों मिलने जाए मुख्यमंत्री से? हमको किसी का कोई डर है का? राजभर जी, आप थर्ड फ्रंट में जा रहे हैं तो कौन कौन सी शर्तें हैं आपके साथ? जो चीज हम 20 साल से कह रहे हैं, जातिवाद जनगणना, आज कांग्रेस भी कर रही जातिवाद जनगणना, अखिलेश भी कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं, वही हम भी चाह रहे हैं, वही जयंत भी चाह रहे हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट नहीं अलाट होगा, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पहली प्राथमिकता सब लोग एग्री है कि नहीं ये चीज होना चाहिए, इसके लिए राजी हैं सब लोग। दूसरी चीज की जब इसी देश में 2 प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था क्यों नहीं? प्रदेश में, देश में 3 प्रांतों में शराब बंद हो सकती है तो ये पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद हो सकती है? हमारे नीतीश जी ने बंद किया, गुजरात में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ शराबबंदी है, पांडिचेरी में बंदी है, तो फिर देश में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती है? तो ये तमाम चीजें हैं। आज तेलंगाना की शिक्षा नीति उठा के देखिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा वहां लागू है, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा लागू है, तो फिर वो चीजें यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही हैं? राजभर जी, मेरा आखिरी सवाल, संजय निषाद जी कह रहे थे कि राजभर जी हमारे बड़े भैया हैं, अगर राजभर जी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो मिठाई मत खिलावें। वो इतने दिन से मंत्री हैं, जौन विभाग उन्हें मिलल बा, मत्स्य विभाग, बड़े बड़े तालाब जलाशय बांध, बड़ी बड़ी मछली मारते हैं, एको दिन रसा तो नहीं खिलाई अभी तक। आप कह रहे हैं कि वो अकेले मछली खा जाते हैं, खाली बड़े भैया कह रहे हैं बस? ये 1 साल में एको दिन नहीं खिलाए तो वो मिठाई का खिलाएंगे? चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी राजनीति में गठबंधन हो, चाहे जिसके भी साथ हो, लेकिन आपकी राजनीति आगे बढ़े। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से एक बार फिर हमारी आपकी बातचीत होगी जिसमें चीजें स्पष्ट होंगी और सभी बातें क्लियर होगी। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में क्या चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने बेटों के लिए लोकसभा का टिकट हासिल करने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह भी पा लें, और शायद इसीलिए वो मायावती को अपना नेता बता रहे हैं। चलिए, वक्त का इंतजार करिए और जल्दी ही हमें और आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन किसका नेता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है।